नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पुरानी कहावत, एक बहुत अच्छी लाइन भी है, मैं निकला था अकेले जाने हुए मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। ये कारवा है और ये कहानी जो है एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज पूरे बिहार को एक नया शब्द दिया, उद्यमिता का। और आज बिहार उद्यमी संघ जो है पूरे नेशनल लेवल पर हर लोगों के जुबान पे है। काफ़ी समिट्स हुए, तमाम चीज़ें हुए हैं। मगर जिस अभिषेक सिंह से मैं बात करने जा रहा हूं, मैं बता दूं कि इसके पहले जो एक चैलेंजेस रहा हर मोड़ पर, इन्होंने देखा है, तमाम चीज़ों को देखा है। 11 साल पहले बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की नींव रखी जाती है और यह आज एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में पूरे बिहार के सामने है। अच्छा खासा नाम है इनका, हर कुछ है, संघर्ष की कहानी है। IBM में नौकरी की, क्या कुछ रहा कि अचानक एक MNC कंपनी में काम करने के बाद वापस अपनी माटी की ओर लौट कर आते हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे सार्थ चैनल में। सवाल मेरे हमेशा होते हैं जब भी मैं किसी इंटरप्रेन्योर को देखता हूं, आज एक एसोसिएशन है आपका, आज लोग इंटरप्रेन्योर्स आपके पास आते हैं। एक वक्त रहा, एक दौर रहा, एक अच्छे कंपनी में काम किया, वो जो 11 साल का सफ़र है वो जरूर दर्शकों को आप बताएं। जी, 11 साल से पहले भी मतलब सोच चल रही थी हम लोगों को, जो भी बिहार में कुछ अलग काम करना चाहते थे, खास करके बिहार में बिजनेस के क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते थे तो वो एक था कि एक मंच हो और एक ग्रुप के रूप में हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि ये सरकारी नौकरी के लिए ही हमारा राज्य जाना जाता है और जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा से गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो उस समय अगर आप बिजनेस की बात करें तो जो गार्जियन भी आपको उतना मोटिवेट नहीं करेंगे, घर में माँ बाप भी उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर बाहर में सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो आइडिया था कि जितने लोग बिजनेस या स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं वो एक साथ एक ग्रुप बनाए कि आपसी मोटिवेशन मिलता रहे। तो उसी सोच से ये ग्रुप के रूप में शुरू हुआ और 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका पटना में ही। और उसमें था कि अलग अलग हम लोग जिले में जाएं और ऐसे ऐसे लोग को ढूंढें, एकजुट करें जो कि कुछ बिहार में उद्यमिता लगाना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो इसी सोच के साथ ये शुरू 10 समिट हो चुका है, 11वां की शुरुआत है, 11वां की तैयारी है। US हो, चाइना हो, हर एक कंट्रीज पे तमाम चीज़ें रही। तो जब आपने जब खुद मास्टर डिग्री किया या आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, फिर लॉ भी किया आपने, फिर आपको नहीं लगा कि एक IBM को छोड़कर मैं फिर किस फ्यूचर की ओर जा रहा हूँ? क्योंकि उस वक्त में उद्यमी शब्द जो है, जब 11 साल पहले की हम बात करते हैं तो पूरा डार्कनेस था, एक डार्केस्ट साइड था पूरे बिहार का, कोई सोच नहीं पाता था। उस वक्त आपने एक नया शब्द गढ़ा। जी, तो उस समय सही बात था, उस समय स्टार्टअप शब्द बहुत न्यू था। और इसका जब हम लोग स्टार्टअप यात्रा शुरू किए पटना साइंस कॉलेज से, कि हर जिले में जा के हम लोग स्टार्टअप यात्रा करेंगे, तो पटना साइंस कॉलेज में हुआ तो थोड़ा मीडिया लोगों ने लिखा उसके बारे में। तो उस समय के जो उद्योग मंत्री ने पूछा भी कि आप लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि स्टार्टअप का मतलब समझ में नहीं आता था, उनको लगा कि हम लोग कोई पटना साइंस कॉलेज में कोई मेस वेस कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें थी, उन समझे तो फिर वापस आए, वो बोले कि इसको हर जिला में करिए और हम भी चलेंगे। तो गया में भी आए, पटना में भी आए, ऐसे करके सरकार से भी हम लोग, बिहार सरकार को भी हम लोग मिले जुले, उनको बोले कि स्टार्टअप नीति होना चाहिए जहाँ पे अगर किसी के पास, युवा के पास आइडिया है, पैसा नहीं भी, अगर आइडिया में दम है तो बिहार में सरकार को मदद करनी चाहिए उसको। तो उसी में फिर मुख्यमंत्री ने 2015 में स्टार्टअप कमेटी बनाई कि युवाओं को बिजनेस करने में जो भी रुकावट हो, उसमें क्या क्या रुकावट है उसको कैसे सरकार दूर करे, उसके लिए एक स्टार्टअप कमेटी बनाया गया। बिहार उद्यमी संघ से 2 लोगों को रखा गया, उसमें नॉन IAS मेंबर सिर्फ यहीं से 2 लोग थे। और फिर 2017 में बिहार उद्यमिता सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप नीति का एक नया लॉन्च किया, जिसके तहत कोई भी आदमी, युवा, महिला, किसान, कोई भी अपना आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल पे डाल सकता है और 10 लाख रुपए उसको सरकार की तरफ से एक सीड मनी, बीज के रूप में मिल जाता है। फिर उसके बाद उद्यमी योजना आया, फिर तो भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया आ गया, अलग अलग मिनिस्ट्री के स्टार्टअप इंडिया। मुझे जहां तक पता है ना, नीतीश कुमार को एक बीज मिला अभिषेक के नाम से। जी, फिर उस अभिषेक ने एक बहुत कोशिश किया आपने, और बहुत तमाम चीज़ें रही, चैलेंजेस भी रही। आपकी वाइफ भी आपका बहुत सपोर्ट करती है। और जो लाइफ जर्नी है, अच्छे अच्छे लोगों को पता होता है कि अगर स्टार्टअप की बात हो तो अभिषेक जी से मिला जाए। तो आज अभिषेक जी ने 10-12 लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा स्टार्टअप उन्होंने किया है और बिहार में अच्छा कर भी रहे हैं। उसमें एक अक्षत की बात आपने की,
तमाम लोगों को, तो जी। क्या कैसे आप सपोर्ट करते हैं लोगों को? देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई भी बिजनेस करना चाहे तो पहले तो होता है कि आप किस क्षेत्र में करें, आप क्या उसकी जरूरत है कि नहीं है, बिजनेस किस स्केल पे हो, उसका बिजनेस प्लान कैसे हो, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या हो, कैसे वो स्टार्टअप है वो कमाएगा, कैसे वो आगे उसका प्रोजेक्शंस क्या होगा, हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने, 12 महीने से प्रोजेक्शन बनाया जाता है, टेक्नोलॉजीज की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, टीम कहाँ से आएगा, फिर सरकारी योजना से कैसे मदद मिल सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे कहाँ पे मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो वो हम लोग उसको, जो भी कोई युवा आता है कि हाँ भाई हमें स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप इंक्यूबेशन प्रोग्राम में जुड़ जाओ, पूरा एंड टू एंड पूरा ट्रेनिंग। स्टार्टअप, हाँ, मतलब इनोवेशन दिखाना, मतलब एक स्टार्टअप एक लाइफ स्टाइल है। आप कहिए कि वो आपको दिन भर दिनचर्या आपको चेंज करना होगा। मतलब वो जो महानगरों महानगरों की जो टपली छोड़ करके आप बिहार में जी, जी, आपने इनोवेटिव आइडियाज किया, इसको स्टार्टअप कहा जा सकता है। जी जी जी, तो तमाम चीजें रही चूंकि महानगरों में। अब जो है स्टार्टअप से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हम चाहेंगे दर्शक को ये भी बताएं, जो उद्यमिता की बात होती है, इनोवेशंस की बात होती है, नालंदा से भी बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं जी। तो कोई आदमी अगर स्टार्टअप शब्द को समझना चाहे, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम एक मीडिया हाउस खोल लेंगे तो हमको ये फंडिंग हो जाएगी, या वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। जी, स्टार्टअप में देखिए, स्टार्टअप नॉर्मली अगर आप बोले तो भारत सरकार ने तो 1.25 लाख के आसपास लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया, बट स्टार्टअप रियल मामले में स्टार्टअप नीति में लिखा हुआ है, पहला शब्द है इनोवेशन। तो पहला शब्द स्टार्टअप नीति में इनोवेशन होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया में भी लिखा है, स्टार्टअप बिहार में भी लिखा हुआ है। दूसरा होना चाहिए कमर्शलाइजेशन, उससे पैसा निकलना चाहिए। अब आप कहिएगा कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अगर बढ़ाया नहीं जा सकता, कमर्शलाइज नहीं हो सकता है, तो बढ़ेगा नहीं कभी भी। तो कमर्शलाइजेशन होता है। तीसरा होना चाहिए उसमें कि भाई हम इसको डेवलपमेंट के लिए काम करें, कोई भी डेवलपमेंट के लिए काम हो। ऐसा नहीं कि आप सिगरेट बनाने की कंपनी या खैनी बनाने को आप स्टार्टअप बोल सकते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। चौथा जो बाद में उसमें डाला गया, वो स्केलेबिलिटी डाला गया कि भाई स्केलेबल हो। कोई योगा सिखाता है तो एक ही जगह सिखा रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल सेंटर खोल देगा तो स्टार्टअप हो जाएगा। स्केलेबल होना चाहिए, एक से ज्यादा आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस बढ़ने चाहिए। एक चेन की बात कर रहे हैं। और भारत सरकार ने 5वां जो उसमें डाला, उसमें जॉब क्रिएशन डाला। तो अगर ये 5 चीज किसी भी चीज में है, तो अब इनोवेशन में हम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं, बट इनोवेशन मतलब कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज में कुछ नया हो। ऐसा नहीं कि कोई ओला शुरू कर दिया तो दूसरा ओला नहीं हो सकता है, बट कुछ अलग थोड़ा सा होना चाहिए कि कुछ अलग तरीके से ओला कर रहा है वो, तो ये उसको स्टार्टअप मिल गया जाता है। आज तो आप लोगों ने दिल्ली तक अपनी ऑफिस सब कुछ है, आप लोगों का अपना एसोसिएशन है, और वो अभिषेक जो 12 साल पहले था वो मिट्टी से खो करके अब आसमान की ओर, बुलंदियों की ओर जा रहा है। तो क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो खुद ही यहाँ पे आए थे बिहार, और हम लोग वापस, क्योंकि बिहार के थे तो वापस आए, और एक छोटा ग्रुप के रूप में शुरू हुआ बातचीत करने के लिए नए आइडियाज़ पे। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और अमेरिकी राजदूत से लेकर 10-10 देश के राजदूत आए। परसों भी अमेरिकी सरकार के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए हम लोग से। और 21 मार्च का जो फंक्शन जो आपने बोला, बिहार उद्यमिता सम्मेलन, वो भी 11वीं बार हो रहा है, जहाँ 1000 लोग आते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के लोग, न्यूयॉर्क से लोग अपने खर्चे पे आते रहे सम्मेलन में। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ले लिया है। अब आइडिया है कि ऐसे मेरे जैसे सब युवा उसमें जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं, और शायद बिहार को देश का टॉप 5 राज्य में बिहार शामिल हो। एक जहाँ तक याद हो सकता है, मेरी जानकारी सही ना हो तो उसको क्रेडिट करेंगे आप। जब ये स्टार्टअप आपने शुरू किया था, एंटरप्रेन्योर्स की कहानी जो है, उससे पहले बिहार में बहुत भागते चले धूल को, और लोगों से नाउम्मीदी भी मिलती थी, और बहुत एक लगता था फ्रस्ट्रेशन टाइप का भी कि क्या हम कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए। मगर फिर बिहार को एक बुलंदी तक आप पहुंचाएं। थोड़ा संघर्ष की कहानी जरूर लोग जाने तो समझ पाएंगे कि अभिषेक सिंह, जो आज अभिषेक सिंह खड़े हैं, वो उद्यमी संघ, जब हम लोग पहले तो नाम रखे थे, इंग्लिश में था, तो लोगों ने बोला कि उद्यमी संघ रखिए, हिंदी में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन। एंटरप्रेन्योर वर्ड बड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, लोग आपसे चिढ़ जा रहे हैं, तो आप हिंदी में लिखिए। तो मंत्री जी ही उसमें, उद्योग मंत्री ने हम लोग को सजेस्ट किया था, तो बिहार उद्यमी संघ लिखना शुरू किए। ऑफिस नहीं था, फिर अब ऑफिस कौन देगा, कहाँ बैठेंगे, चेयर टेबल होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने एग्जीबिशन रोड से उन्होंने 5 टेबल चेयर भिजवाए थे, और हम लोगों का दीघा में एक ऑफिस उन्होंने, एक आदमी ने दिया कि भाई आप रहिए, जब रेंट मेंबर जो लोग होंगे आपके, रेंट मिलेगा तो आप हमको दे दीजिएगा। ऐसे करके हम लोग शुरू किए थे, और आज के डेट में
आप अगर हम लोग अपना बिल्डिंग ही बनाए हैं तो उसमें इतने लोग जुड़ते गए, लोगों का विश्वास जितना जरूरी है, लोग को लगना चाहिए कि आप सही इंटेंशन से चीज कर रहे हैं, आप जो एसोसिएशन है वो अपने काम को कर रही है। थोड़ा समय लगता है, अप्रीहेंशन है इस स्टेट में कि भाई आप कुछ करेंगे तो भाई कैसा कर रहे हैं, तो एक विश्वास जब अपने पैदा हो गया है तो लोग सपोर्ट करना शुरू किए और बहुत दिक्कतें हुई, बट अब मजा आता है। इतने लोग, नए नए लोग, रोज नए नए लोग मेंबरशिप लेते हैं और नए आइडियाज लेकर के आते हैं। तो मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं है अभिषेक जी। इसी तरीके से पूरे विश्व में बिहार का जो एक छोरा पूरे ऊपर तक आ चुका है, विदेशों में भी आपको लोग जानते हैं, यूएस में भी जानते हैं, चाइना में भी जानते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में लोग जानते हैं। तो मैं वही बताना चाहता था कि जो उद्यमिता की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, वो एक दिन का वो स्टार्टअप नहीं होता है, उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत इनोवेशंस की ज़रूरत होती है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और मेहनत की ही एक कहानी, एक शीर्षक, एक कैरेक्टर जिनसे हमने बात की अभिषेक जी से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।